Yeah, hi Ajay. Thank you हेलो। for giving me an opportunity to speak to Modi ji live right now. Namaste Modi ji. नमस्ते पालू। मैं Parul Agrawal from Mumbai. I'm managing my own business. And first of all, I would really like to appreciate your efforts in managing and leading the state such a progress that you are delivering right now. And these last 1 month, our country has seen half the country has seen darkness. And क्योंकि मेरा खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बैक इन राजस्थान, सो हमें भी कई रातें ऐसी गुजारनी पड़ी जब हमारा प्रोडक्शन बंद रहा. At the same time, Gujarat is producing surplus power, and despite that, you have taken an initiative to bring solar energy using solar power. I see that as a initiative to save earth and save coal, save nuclear power to produce more energy, more electricity. Besides that, you also talked right now about rainwater harvesting. So I would like to know, are there any more measures you are taking for green initiative, and how much importance do you place on environment? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा पारुल आपने। पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा टेंशन है, लेकिन अगर हम भारत की सोच और कल्पना को साकार करें तो हम दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। और मेरी एक किताब है कन्वीनिएंट एक्शन, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। आप उसको ई बुक के रूप में भी अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकती हैं। अल गौर ने एक किताब लिखी थी इनकन्वीनिएंट ट्रूथ, मैंने किताब लिखी है कन्वीनिएंट एक्शन, क्योंकि मैंने बताया है कि भाई इस सारी चीजों के रास्ते हैं। दुनिया कोई डूब जाने वाली ऐसा नहीं, इसका रास्ता खोजा जा सकता है। दूसरा, जहां तक बिजली का सवाल है, मैं जब 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री बन के आया तो मेरे मित्र वगैरह मुझे कहते थे कि मोदी जी कुछ तो करो, कम से कम शाम को डिनर के टाइम तो बिजली दो। डिनर के समय भी मेरे गुजरात में बिजली नहीं थी, लोगों को अंधेरे में खाना पड़ता था। आज मेरे यहाँ सरप्लस बिजली है और सरप्लस बिजली हम और राज्यों को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सोलार एनर्जी में इसलिए नहीं गए कि हमें बिजली का शॉर्टफॉल था। मैं ऑलरेडी 4000 मेगावाट सरप्लस था, तब मैंने सोलार एनर्जी में जाने का निर्णय किया था। और उसके पीछे मेरा कारण है, इट्स अ आर्टिकल ऑफ फेथ। मैं मानता हूं कि हमने एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी की दिशा में जाना पड़ेगा। हमने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर बंद करना पड़ेगा। मिल्किंग ऑफ द नेचर ही हमें अलाउड है, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए हमने सोलार के, जब मैंने सोलार पॉलिसी लाई, गुजरात वाज द फर्स्ट स्टेट जो सोलार पॉलिसी लाया, और तब हमने 13 रुपये रखा। बाद में भारत सरकार सोलार पॉलिसी लाई, उन्होंने 19 रुपया रखा। आप जानते हैं जब कॉल और गैस से बिजली 2.5 रुपया, 3 रुपया, 3.5 रुपया मिलती हो और कोई 13 रुपये से बिजली खरीदने की बात करेगा तो उस पर भ्रष्टाचार के कैसे गंभीर आरोप लगते हैं। मुझ पर भी बड़े ढेर सारे आरोप लगे, लेकिन मैं नेक ईमानदारी से काम करना से मैं डिगा नहीं। मैं 13 रुपया लेकर के बाजार में गया और आज गुजरात गेम चेंजर बन गया है। अगर किसी को हिस्ट्री लिखनी होगी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने 13 रुपये से बिजली लेना शुरू किया था, आज पूरे एशिया में सबसे ज्यादा सोलार एनर्जी पैदा करने वाला राज्य गुजरात बन चुका है। और हमारा सोलार पार्क ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क बनने वाला है। गुजरात विल बी द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ द सोलार एनर्जी बनने वाला है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम ये आया है कि जो बिजली 13 रुपये में मिलती थी और कोयला वाली और गैस वाली 3 रुपये में मिलती थी, 3 वालों का दाम बढ़ते 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 5 की तरफ जा रहा है, और 13 वाला जो था वो कम होते होते 8 और 7 पे आ रहा है। और विद इन 2016 और 2017 मैं विजुलाइज करता हूं कि कॉल और गैस से बनने वाली बिजली और सोलार से मिलने वाली बिजली दोनों के दाम इक्वल हो जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं मानव जाति की कितनी बड़ी सेवा होगी। दूसरा, एक हमने इनिशिएटिव लिया है कैनाल सोलार पैनल का। कैनाल के ऊपर सोलार पैनल डाली हमने, ये पहली बार दुनिया में हुआ है। ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि हमें जमीन की जरूरत नहीं पड़ रही है, कैनाल के ऊपर ही सोलार पैनल डाल देते हैं। और इसके कारण कैनाल में जो पानी बह रहा है, प्रति वर्ष
10 मिलियन लीटर पानी, 1 करोड़ लीटर पानी इवोपरेट होने से बच रहा है। जमीन बच रही है। दूसरा, नीचे पानी बहने के कारण वहां का माहौल थोड़ा ठंडा रहता है। ठंडा रहने के कारण एनर्जी जनरेशन में 16% ज्यादा हमें प्रोडक्शन मिलता है। तो हमें इकोनॉमिकली वायबल हुआ है। और आने वाले दिनों में मैं हैंगिंग माइक्रो हाइड्रो टरबाइन पर जाने वाला हूं। ऊपर सोलर पैनल हो, नीचे माइक्रो हाइड्रो टरबाइन हो, कैनाल का पानी बहता हो तो हाइड्रो की बिजली मिलेगी, सोलार की बिजली मिलेगी। और गांव पास में होता है, वहीं पर ट्रांसमिशन होगा तो ट्रांसमिशन लॉस भी बच जाएगा। एक योजना से 5-5 प्रकार के फायदों से कितना लाभ मिलता है, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। भविष्य में मेरे मन में एनवायरमेंट के रिलेटेड बहुत से सारे प्रोजेक्ट हैं और हम उसको करके रहेंगे। मैं समझता हूं कि दुनिया के, गुजरात इज ओनली स्टेट, पूरे विश्व में देयर आर 4 गवर्नमेंट जिनका क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है। इन 4 सरकारों में एक गुजरात की सरकार है जिसका अपना क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है। हिंदुस्तान में न किसी राज्य का है, न हिंदुस्तान की सरकार का है। गुजरात इज ओनली स्टेट वेयर वी हैव सेपरेट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। तो आप जानते हैं कि मेरा कितना कमिटमेंट है, मेरा पैशन है और उसके कारण हमको ये परिणाम मिला है। धन्यवाद। ये आपके सवाल के लिए मैं आपका